Hi, dear friends and students. This is Keval Krishan. You are watching KK English classes. In this video, we will discuss Common Error Part 8. हमारा पहला क्वेश्चन है She prefer tea than coffee. अब इस वाक्य में क्या गड़बड़ है? नीचे ऑप्शन दिए गए हैं. आपको पता है बेटा, प्रेफर के साथ क्या है? नियम है कि टू का प्रयोग होता है देन का नहीं. तो क्या आ जाएगा? ए सेक्शन आएगा टी टू. क्लियर बेटे? चलें आगे. अगला क्वेश्चन देखिए. गुलिवर ट्रेवल्स आर इंडीड एन इंटरेस्टिंग बुक. अब इस वाक्य में क्या गड़बड़ है बेटे? देखो, गुलिवर ट्रेवल्स ये कॉमो में बंद है बेटे, यानी ये एक किताब का नाम है बेटे. ठीक है, तो जब किताब का नाम है तो वो सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ वर्ब क्या आएगी? सिंगुलर आएगी ना, तो आर को ही आएगा बेटे, इज आएगा. क्लियर? चलें आगे. अगला क्वेश्चन देखें बेटे. ही इज टू मच वरीड अबाउट हिज फ्रेंड रिएक्शन टू हिज स्टेटमेंट. अब इस वाक्य में क्या गड़बड़ है बेटे? सुने बेटे, ये जो टू मच होता है ना, और एक होता है मच टू, इन दोनों का चक्कर है. आपको ये फार्मूला याद रखना है बेटे. ये आया, ये देखिए, टू मच प्लस नाउन और मच टू प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब. तो यहाँ क्या आएगा? अब ये वरीड क्या है बेटे? यहाँ एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव है तो क्या आना चाहिए? मच टू. क्या आना चाहिए? मच टू. इसलिए आपको क्या लगाना पड़ेगा? मच टू लगाना पड़ेगा. क्लियर? ये लगाना पड़ेगा. समझ गए बेटे? चलो जी, अगला क्वेश्चन देखें बेटे. When you are dismissed from job, it does not help to throw up now. अब इस वाक्य में क्या गड़बड़ है? ये अंडरलाइनिंग पार्ट दिया हुआ है, और अंडरलाइनिंग पार्ट में बेटे थ्रो अप नाउ लिख रखा है. ये गलत है बेटे. थ्रो अप नाउ नहीं होता. क्या होता है? किक अप ए रो होता है, जिसका मतलब होता है हंगामा करना, शोर शराबा करना. When you are dismissed from job, it does not help to kick up a row. क्लियर बेटे? तो आपने किक अप ए रो लगाना है. चलें आगे. अगला क्वेश्चन देखें बेटे. इन इंडिया वर्किंग वुमेन लीड ए लाइफ ऑफ ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज. ठीक है, इफ दे आर मैरिड एंड हैव ए फैमिली. वो ये कहता है, इन इंडिया वर्किंग वुमेन लीड ए लाइफ ऑफ ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इफ दे आर मैरिड एंड हैव ए फैमिली. अब इस वाक्य में क्या गड़बड़ है? इस वाक्य में गड़बड़ ये है बेटे कि वो क्या कह रहा है? वर्किंग वुमेन. ठीक है, और फिर लीड लगाया हुआ है. तो क्या आना चाहिए बेटे? यदि वुमेन सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या आनी चाहिए? सिंगुलर आनी चाहिए. यानी इसके पीछे एस लगा दे. नहीं बेटे, आप इसके पीछे एस नहीं लगा सकते. क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि इसे सिंगुलर आप मान सकते. इफ के बाद देखिए, दे किसके लिए प्रयोग हुआ? वुमेन के लिए प्रयोग हुआ ना. तो यानी यहाँ वुमेन गलत है लिखा हुआ. क्या आना चाहिए? विमिन आना चाहिए. क्या आना चाहिए? विमिन. WOMEN. क्लियर? विमिन लिखा होना चाहिए, क्योंकि दे से पता लगता है कि यहाँ प्लूरल की मांग हो रही है. कभी आप लीड के पीछे एस लगा के चल पड़े. नहीं, ऐसा नहीं करना बेटे. समझ गए बेटे? चलो जी, अगला क्वेश्चन देखें. It became clear that the strangers were heading into a serious disaster. अब इस वाक्य में क्या गड़बड़ है बेटे? ये वाक्य ध्यान से देखें. It becomes clear that the strangers were heading. Heading का प्रयोग गो की सेंस में हो रहा है. Into a serious disaster. किसकी तरफ जा रहा है? serious disaster की तरफ. तो बेटे into नहीं लगाएंगे, इसके साथ heading towards के प्रयोग होता है. क्या लगाएंगे? towards. ठीक है, ये आएगा. चलें आगे बेटे. अगला क्वेश्चन. आई शुड डू द सेम इफ आई वर इन योर प्लेस. आई शुड डू द सेम, मुझे भी यही करना है. इफ आई वर इन योर प्लेस, यदि मैं तुम्हारे स्थान पर होता. ठीक है बेटे? तो ठीक है, इस वाक्य में नो एरर है. चले, वरी आएगा ना, होता ना, कल्पना की गई है ना, तो ठीक है. चलो जी, अगला क्वेश्चन देखें. द जेंट्री ऑफ द टाउन वॉज इन्वाइटेड. गलत. इस वाक्य में जेंट्री जो शब्द होता है ना बेटे, ये प्लूरल माना जाता है. ये होता है उच्च घराने के लोग.
तो जेंट्री क्या है, प्लूरल है, जैसे पीपल प्लूरल है, ठीक है। तो यहाँ वॉज नहीं वर आएगा, याद रख लोगे बेटे। ऐसे कुछ और भी वर्ड्स हैं, धीरे धीरे एक एक वर्ड्स को आप याद करना बेटे, जेंट्री याद रहेगा ना बेटे, ठीक है। चलो जी अगला क्वेश्चन देखें। इफ यू विल वर्क हार्ड यू विल ऑलवेज सक्सीड। अब इस वाक्य में क्या आएगा, इफ का नियम है आगे बेटे। इफ के फौरन बाद तो क्या आना चाहिए बेटे, सिंपल प्रेजेंट आना चाहिए ना। यदि आपको दूसरी तरफ क्या मिलता है, फ्यूचर मिलता है, तो पहले वाक्य में क्या आता है, सिंपल प्रेजेंट, तो लगा दीजिए, विल काट दीजिए, इफ यू वर्क हार्ड आ जाएगा। चलें आगे, अगला क्वेश्चन देखें। आई मेट द जेंटलमैन टुडे मॉर्निंग ऑन माई वे टू द मार्केट। अब इस वाक्य में गलती क्या है, गलती है बेटे टुडे मॉर्निंग गलत है। आपको पता है ना, आज सुबह के लिए क्या प्रयोग करेंगे, दिस मॉर्निंग, दोपहर के लिए दिस आफ्टरनून। आई बात समझ में, टुडे नहीं लगाते बेटे। चलें आगे, चलो जी अगला क्वेश्चन देखें। नन ऑफ द ट्विंस ऑफर टू हेल्प मी। नन आ गया बेटे, नन तो दो से ज्यादा के लिए प्रयोग होता है, तो यहाँ क्या आएगा, नाइदर। क्यों आएगा, ट्विंस क्या होते हैं, दो होते हैं ना बेटे, तो क्या आना चाहिए, नाइदर आना चाहिए ना। चलो जी अगला क्वेश्चन। हसन प्लेज बोथ क्रिकेट एंड बिलियर्ड्स एट द नेशनल लेवल। अब इस वाक्य में क्या गड़बड़ है बेटे, कोई गड़बड़ नहीं है। हसन प्लेज खेलता है, खेलों के नाम के साथ आता नहीं, वो आया ही नहीं हुआ है, ठीक है ना। क्रिकेट एंड बिलियर्ड्स एट द नेशनल लेवल। चलें आगे, चलो अगला क्वेश्चन। ईच वन ऑफ यू मस्ट मेक अप हिज माइंड, ठीक है, एज आई डिड। अब इस वाक्य में क्या गड़बड़ है, ईच आया है ना बेटे, ठीक है बेटे, ईच वन ऑफ यू मे मस्ट मेक अप हिज माइंड एज आई डिड, नो, कोई गलती नहीं है बेटे, नो एरर है। चले आगे, अगला क्वेश्चन। द स्टूडेंट्स वर अवेटिंग फॉर द अराइवल ऑफ द चीफ गेस्ट। अब गड़बड़ कहाँ है बेटे, ये देखिए, ये अवेटिंग शब्द है ना, गलत बेटे। अवेट के साथ याद रखना पड़ेगा कि फॉर शब्द का प्रयोग नहीं होता, वो वेट के साथ होता है। क्लियर बेटे, याद रख लोगे। जैसे कंप्राइज के साथ ऑफ प्रयोग नहीं होता, ऐसे ही अवेट के साथ फॉर प्रयोग नहीं होता। चलिए अगला क्वेश्चन बेटे, अगला क्वेश्चन देखें। इफ यू आर कमिंग होम टमारो लेट मी नो एट व्हाट टाइम आई कैन एक्सपेक्ट यू। अब इस वाक्य में क्या गड़बड़ है बेटे, इस वाक्य में गड़बड़ देखें, टमोरो दिया हुआ है बेटे, इफ यू कमिंग होम टमोरो। अब टुमारो से फ्यूचर की सेंस लग रही है, क्या हम फ्यूचर लगा देंगे, नहीं बेटे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि इफ लगा हुआ है। जब इफ वाक्य में है तो उसके बाद क्या आता है बेटे, यदि दूसरी तरफ क्या है, प्रेजेंट दे रखा है ना बेटे, देखो, लेट मी नो एट व्हाट टाइम आई कैन एक्सपेक्ट यू, मैं किस समय आ सकता हूं। तो आपने नियम है, इफ यू आर कमिंग, इफ यू आर कमिंग आएगा बेटे, यू आर कमिंग, तब वाक्य ठीक होगा, अदरवाइज गलत। वाक्य की सेंस बनाइए और देखिए बेटे, इफ यू आर कमिंग होम टमारो लेट मी नो एट व्हाट टाइम आई कैन एक्सपेक्ट यू, मैं किस समय तुम्हारी उम्मीद कर सकता हूं। क्लियर बेटे, कर लेंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखें। फ्लावर्स दैट आर जस्ट पिक्ड बिगिंस टू रॉट इन 15 सेकेंड्स। रोट का मतलब क्या होता है, खराब करना या खराब होना। कोई चीज प्राकृतिक चीजें होती है ना बेटे, उनका खराब होना, उसके लिए प्रयोग करते हैं, सड़ने की सेंस में। देखो जी, फ्लावर्स दैट, फ्लावर्स क्या है, प्लूरल है, और ये बिगिंस किसके लिए प्रयोग हुआ है, बताइए। फ्लावर्स के लिए प्रयोग हुआ ना, तो प्लूरल है, तो बिगिन के पीछे से क्या कटेगा, एस कटेगा ना, क्योंकि जिस वर्ब के साथ एस लगा वो सिंगुलर मानी जाती है ना, ठीक है। चलो, ग्रेप्स कैन नॉट गैदर्ड फ्रॉम थीसल। अब इस वाक्य में क्या है बेटे, सुनो बेटे, ग्रेप्स कैन नॉट गैदर्ड, अंगूर इकट्ठे नहीं कर सकते। अंगूर इकट्ठे नहीं कर सकते, भाई अंगूर काम करेंगे इकट्ठा करने का, या अंगूरों को इकट्ठा नहीं किया जा सकता, तो पैसिव वॉइस है, ये कैन नॉट बी गैदर्ड आएगा बेटे। क्लियर बेटे, चलें आगे, अगला क्वेश्चन। नाइदर ऑफ द टीम आर सेंसिबल इनफ टू डू दिस टास्क। नाइदर ऑफ द टीम,
आर सेंसेबल टू डू दिस टास्क। नाइदर ऑफ द टीम आया, आर आया। आर कैसे आ गया बेटा? दो में नाइदर का प्रयोग तो क्या है, दोनों में से कोई नहीं, यानी यह सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। क्या आएगा? इज। आर नहीं आएगा। चले आगे बेटे, अगला क्वेश्चन देखिए। हिज ऑर्डील would have continued and for the intervention of the two persons। अब इस वाक्य में क्या गड़बड़ है बेटे? सुनिए, इस वाक्य में बेटे एंड फोर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? कहता है हिज ऑर्डील वुड हैव कंटिन्यूड, उसकी जो अग्नि परीक्षा थी वो क्या है? कंटिन्यू होती। विदाउट, किसके बिना? विदाउट आएगा, एंड फोर नहीं बेटे, विदाउट आएगा। विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ टू पर्सन। ठीक है, किसके बिना? इंटरवेंशन ऑफ टू पर्सन। समझ गए बेटे? बिना आएगा बेटा, के बिना, बिना उसकी दुविधा के, बिना रुकावट के। चले आगे, अगला क्वेश्चन देखिए। ही वॉज नॉट ओनली इन्वॉल्व इन हर किडनैपिंग बट ऑल्सो इन हर मर्डर। अब बेटे क्या है? नॉट ओनली और बट ऑल्सो का नियम है। नॉट ओनली यदि नाउन से पहले तो बट ऑल्सो भी नाउन से पहले, यानी ये दो भाई हैं, फिर दोनों भाई एक ही चीज की डिमांड करते हैं। तो आप देख लीजिए वाक्य में यदि दोनों भाइयों के लिए यदि वो दोनों चीजें हैं, जैसे दोनों दो नाउन हैं तो उन दोनों को दोनों नाउन के आगे लगा दो, दो वर्ब हैं तो दोनों वर्ब के आगे लगा दो, दो प्रेपोजिशन है तो दोनों प्रेपोजिशन के आगे लगा दो। अब बट आल्सो तो इनके आगे लगा हुआ है। नॉट ओनली को उठाकर कहाँ लगा दो? इनके आगे लगा दो। क्या बन जाएगा? ही वॉज इन्वॉल्व नॉट ओनली इन हर किडनैपिंग। तो गलती कहाँ है बेटे? इस सेक्शन में है। क्लियर? तो नॉट ओनली नहीं आएगा यहाँ पर। क्या आएगा? यहाँ से खत्म, इनके आगे चला जाएगा। चले आगे बेटे, अगला क्वेश्चन देखिए। आई हैव नोन हर सिंस 3 years नाउ। अब बेटे इस वाक्य में क्या है? अब इस वाक्य में गड़बड़ क्या है? आई हैव नोन हर, सिंस लगा दिया और उसके बाद अनिश्चित टाइम दे दिया, तो गड़बड़ है ना। फोर आएगा। क्या आएगा? फोर। अनिश्चित टाइम के साथ फोर का प्रयोग होता है। आई एम हैप्पी बिकॉज आई हैड पेड ऑफ माई बैंक लोन। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं क्योंकि मैंने चुका दिया है। चुका दिया था नहीं, चुका दिया है। आई हैव पेड, हैव आएगा हैड की जगह। क्लियर बेटे? क्यों? प्रेजेंट की सेंस दे रहा है। आगे, अकबर वॉज वन ऑफ द फाइनेस्ट किंग दैट इंडिया एवर हैड। अब इस वाक्य में क्या आएगा? वन ऑफ आ गया बेटे। वन ऑफ के बाद नाउन क्या आना चाहिए? प्लूरल। तो किंग के साथ क्या लगेगा? एस, किंग्स आना चाहिए। अगला वाक्य, इट बीइंग वेरी लेट मनोज कुड नॉट रिटर्न बैक। बेटे रिटर्न के साथ बैक नहीं आया करता। ठीक है बेटे, चले आगे, अगला क्वेश्चन। याद रखना बेटे, पहले भी वीडियोस में आया हुआ है, रिटर्न के साथ क्या नहीं आता? बैक नहीं आता। ठीक है, अगला देखिए। Although we reached his house in time, he was left for the airport। गलत बेटे। Although we reached his house in time, तो वो हमसे पहले जा चुका था ना, तो क्या लगाएंगे? He had left for the airport, यानी वो कार्य पहले कर चुका था। जो सा काम पहले हो चुका है उसके साथ क्या लगाते हैं? हैड और थर्ड फॉर्म लगाते हैं। जैसे डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। इस वाक्य में भी इसी तरह की सेंस है। क्लियर? चलेंगे। अरुण एक्सप्लेन मी हिज प्रॉब्लम एंड आस्क्ड मी टू हेल्प हिम। अब इस वाक्य में क्या है? अरुण ने एक्सप्लेन किया। क्या किया? मुझे। पर गलत, मुझे कोई एक्सप्लेन किया, प्रॉब्लम को एक्सप्लेन किया ना, तो क्या आएगा? अरुण एक्सप्लेन हिज प्रॉब्लम टू मी। क्लियर? हिज प्रॉब्लम टू मी, प्रॉब्लम पहले आएगा फिर टू मी आएगा, ये गड़बड़ है बेटे। चले आगे, अगला क्वेश्चन। आई आंसर्ड द क्वेश्चंस एज बेस्ट एज आई कुड। तो इस वाक्य में क्या आएगा बेटे? आई आंसर्ड द क्वेश्चंस, ये तो ठीक है। एज बेस्ट, एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री आती है, तो यहाँ बेस्ट की जगह क्या आएगा? वेल। क्या आएगा? वेल। क्लियर? समझ गए? चलो जी, अगला क्वेश्चन। He asked her that whether she knew what had happened last week when she was on leave। अब इस वाक्य में क्या गड़बड़ है? सुने बेटे, ये जो वेदर शब्द है ना, इसके साथ दैट नहीं आता।
ठीक है बेटे, याद रखोगे। इसके साथ क्या नहीं लगाना, दैट नहीं, तो दैट खत्म। दूसरी बात, अब ये वाक्य नरेशन का भी हो गया, क्योंकि दैट ये लिंक आपको नरेशन के नियम के अनुसार बेटे क्या होता है कि लास्ट वीक को किस में बदलते हैं, प्रीवियस वीक में। तो यहाँ से लास्ट वीक को क्या बदलेंगे, प्रीवियस वीक में बदलेंगे। दो बातें ध्यान रखना, वेदर के साथ क्या नहीं आता, दैट नहीं आता, कट। अब ये वाक्य नरेशन वाला भी बन गया, क्योंकि दो वाक्य जुड़ रहे हैं इसमें, जुड़ गए बेटे। अब ये लास्ट वीक दिया हुआ है, तो लास्ट वीक नहीं, क्या लगाना पड़ेगा, प्रीवियस वीक। तो दो जगह गलती निकल रही है हमारी इस वाक्य में, समझ गए। चलो जी, अगला क्वेश्चन देखें। मैनी ऑफ अस डू नॉट नो टू स्विम एट ऑल। बेटे पहले भी इसी तरह का एक क्वेश्चन आया था। जब बेटे आप किसी चीज को करने का मैनर या मेथड की बात करते हैं, भाई हमें इस मैनर से करना है या इस मेथड से करना है, तब हमें हाउ टू लगाना होता है। देखो, मैनी ऑफ अस डू नॉट नो, हम में से बहुत से लोग नहीं जानते क्या करना, मैनर नहीं पता उन्हें, मेथड नहीं पता, हाउ टू स्विम। तो यहाँ क्या आएगा, टू से पहले हाउ टू स्विम। क्लियर बेटे, समझ गए ना, यानी हाउ लगाना पड़ेगा बेटे। चलो जी बेटे, ये थे आपके कॉमन एरर बेटे, आसान थे ना बेटे, इनको अच्छे तरीके से कर लेना, ठीक है। फिर मिलते हैं, थैंक यू।